लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम पर। नाजरीन, हमारी जो ये लॉ सीरीज़ है, इसमें LLB पार्ट 1 में जो पेपर है इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ, उस हवाले से आज की हमारी गुफ्तगू होगी। उस पेपर के हवाले से इस पेपर में, ये 100 नंबर का पेपर है, 5 इयर्स LLB प्रोग्राम में है और मुख्तलिफ पार्ट्स में ये पढ़ाया जाता है। इसमें जो हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ये है कि लॉ की टर्म का क्या मायने है और ज्यूरिस्ट ने इसकी जो डेफिनेशन की है, इस हवाले से देखा जाए कि ये क्या है। तो नाज़रीन इकराम, इसकी जो कानून की जब हम बात करते हैं, ये असूलों का एक मजमू है जो अख्तियार रखने वाली बाख्तियार अथॉरिटी की तरफ से कायम और मुनज़्ज़म किया जाता है। कानून एक ऐसा सिस्टम है, निज़ाम है, जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटियों की तरफ से बरूए कार लाए जाते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर हम लॉ की बात करते हैं तो बेसिकली माशरे में रहते हुए हमें मुख्तलिफ किस्म के लोगों से, ज़्यादा माशरा लोगों से बनता है, इंसानों से बनता है। तो उस वक़्त हमें जिन लोगों से वास्ता पड़ता है और हमें जिन जिन मामलात से गुजरना होता है, उन मामलात के हवाले से हमने उनसे नबरदज़मा होने के लिए, माशरे में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ का ख्याल रखना होता है। तो लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स एस्टेब्लिश्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये बाख्तियार अथॉरिटी की तरफ से कानून जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स विच आर इन्फोर्स्ड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़। जिन लोगों ने, जिन अदारों ने इनके ऊपर अमल दरामद करवाना होता है कानून के ऊपर, ये ऐसा सिस्टम है जो कि बाख्तियार कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने इन पर अमल दरामद करवाना होता है। The systems of the rules established under a competent authority are not limited to enact and enforce the laws in government. जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो रूल बनाए जाते हैं, ये सिर्फ इनका मकसद ये नहीं है कि हुकूमत में कवानीन को तय्यन और नाफिज करने से महदूद नहीं है, बल्कि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जियो और जीने दो। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कानून का कि हम किसी के हकूक फ्रिंज ना करें, किसी के अख्तियारात के ऊपर ज़द ना डालें। लाइफ इज लॉ इज नॉट डिफाइंड वंस, इट इज डिफाइंड बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट। कानून जो है वो डेफिनेटली एकदम तो उसके डिफाइन नहीं किया, और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो ज्यूरिस्ट थे, जजेस थे, उन्होंने ऐसे किया। लॉ इज अ डबल एज स्वॉर्ड, इट हैज ट्विन मीनिंग्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटी एंड लॉ ऑफ नेचर विच आर यूनिवर्सल एंड अनचेंजेबल। तो ये कानून जो है ना, एक तलवार की मानद है। इसके दोनों तरफ जो है वो तेग है, दोनों तरफ तेज धारी। इसके दो पहलू हैं, हरकत के कवानीन, कशिश के कवानीन, और कवानीन तबीयत जो जामे और तब्दील नहीं होते। ये एक तरफ तो लॉ जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के कानून की तरफ, जो कि डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है। दूसरी तरफ इंसान से रेलिवेंट जो कानून है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये डायनामिक है। जिस तरह इंसान जो है वो उसके मजाज में, अदवा आदात में तब्दीली आती रहती है, चेंज आती रहती है, इसी तरह जो कानून है उसमें भी वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है, हालात वाक़यात के साथ। माशरे जो हैं वो जब इर्तकाई मनाज़िल तय कर रहे होते हैं, उस वक्त और तरह के कानून चाहिए होते हैं। जब माशरे मुकम्मल तौर पर एक तरक्की याफ्ता शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, तो कोई
जो है ना उसमें कोई तब्दीली भी लाई जा सकती है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी इंसान कानून के ऊपर नहीं है, कोई भी इंसान इसके नीचे नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, जब हम बात ये कर रहे हैं कि नो मैन इज अबव द लॉ एंड नो मैन इज बिलो इट, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट और रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। जो कानून की हाकिमियत का तस्वर है उसमें यही है कि कोई भी कानून से अबव नहीं है और कोई उसके नीचे नहीं है। एवरी वन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, हर कोई इसके सामने। इसलिए वो जो उन्होंने बुत की शक्ल बनाई होती है, उसके आंखों में पट्टी बांधी होती है कि उसे नहीं पता कि किसके हक में जा रहा है, किसके हक में नहीं जा रहा है, उसने सिर्फ फैसला करना है। Origin of law. The word law has been derived from the uniting word lag, which means definite. तो जो नाज़रीन इकराम, डियर स्टूडेंट्स, जो लॉ के मायने हैं ये यूटेनिक कलमे लॉग से मुंसलिक है, जो जिसका मतलब मायने जो है वो वाज़े है, डेफिनेट है। इसी तरह मीनिंग ऑफ लॉ, ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है, द regime that orders human activities and relation through systematic application of the force of politically organized society or through social pressure backed by force in such a society। कि ये जो कानून है ना, बेसिकली इसका मतलब ये है कि माशरे को सियासी तौर पर एक तरतीब में रखना और इंसानी जो रिलेशन है, ताल्लुकात हैं, वो इस अंदाज में लेके जाना कि एक माशरती दबाव हो कि जनाब किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी का माल चोरी करना नहीं है, किसी की जिंदगी को अजाब बनाना नहीं है। तो ये समाज के दबाव के साथ ही माशरे के जरिए जो है कानून की इम्प्लीमेंटेशन होती है। बेसिकली कानून जो है वो एक किस्म का ये माशरे की बैक बाय फोर्स इन सच अ सोसाइटी। माशरा ही ये जो इंसानी सरगर्मी है इसको बेहतर रखने के लिए, ताकि कोई किसी की जिंदगी को अजीरन ना बनाए। आमतौर पर जो डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन ऑफ लॉ, इन अ जनरल सेंस लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट और सोसाइटी ऑन अ सर्टेन एरिया। जनरल जो सेंस है इसमें यही है कि जो रूल बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या माशरे की तरफ से, ये आमतौर पर यही समझा जाता है कि माशरे के रूल है। इखलाकी कवानीन हुकूमत ने तो नहीं बनाई, लेकिन इखलाकी तौर पर यह है जी सबसे अच्छा सलूक किया जाए, आप किसी की झूठ ना बोलें, किसी के आगे किसी को जो है ना वो धोखा ना दें, इस तरह की बातें। द लॉ फॉलो सर्टन प्रैक्टिसेस एंड कस्टम टू डील विद क्राइम, ट्रेड, सोशल रिलेशन, प्रॉपर्टी, फाइनेंस एंड मोर। द लॉ इज कंट्रोल्ड एंड एनफोर्स बाय द गवर्निंग अथॉरिटी। लॉ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रस्म रिवाज के साथ डील करता है, मुख्तलिफ किस्म के क्राइम को डील करता है, मुख्तलिफ किस्म के सोशल एक्टिविटीज को, तजारत को, सनत को, प्रॉपर्टी को, फाइनेंस को। और जो कानून है ये गवर्निंग अथॉरिटीज को इन्फोर्स करती है, यानी कि हुकूमत ने इसके ऊपर अमल दरामद कराना होता है। तो हुकूमत ने इसके लिए अदारे बनाए होते हैं, जैसे पाकिस्तान में पुलिस है, पाकिस्तान में जो है वो अदालतों के जरिए अमल दरामद करवाया जाता है। अदालतें देखती हैं किसका कसूर है या नहीं है, जब वो कर देती हैं तो फिर पुलिस के जरिए, फिर जेल का निज़ाम है। इस तरह यानी कि ये अदारे जो हैं वो काम करते हैं। किस तरह करते हैं? कानून पर अमल दरामद करवाना किसका काम है? गवर्निंग का, अथॉरिटी का। तो हम कह सकते हैं कि कानून बेसिकली एक ऐसा अंदाज है, ऐसे हालात वाकयात पैदा करता है कानून कि सब लोग अपनी अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकें। और अगर कोई लाइफ के जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब करता है, उसके खिलाफ जाता है, किसी को डाका मारता है, चोरी करता है, तंग करता है, जुर्म करता है, जिसे हम जुर्म कहते हैं, तो उनको फिर एक अथॉरिटी के जरिए कंट्रोल किया जाए। वो अथॉरिटी गवर्नमेंट होती है, रियासत होती है।
नाज़रीन, डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मुख्तलिफ जूरिस्ट की तरफ से, फिलासफर की तरफ से, कानूनी जो माहिरीन हैं उनकी तरफ से जो लॉ की डेफिनेशन की गई है उसकी बात करेंगे। ऑस्टन कहता है लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन एज पोलिटिकली सुपीरियर और सॉवरेन टू मैन एज पोलिटिकली सब्जेक्ट। अब इसमें यह कहा गया है कि जो ऑस्टन है वो कहता है कि जनाब कानून जो है वो कवानीन का मजमू होता है जो मुख्तार अथॉरिटी के तौर पर, इंसानों के तौर पर, सियासी तौर पर, यानी कि पॉलिटिकली लोगों को एक खास तरतीब में लाता है। इंसान ही इस कानून को बनाते हैं और पॉलिटिकली सुपीरियर और सॉवरेन टू मैन एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट, कि इंसान को आज़ादी दी जाए, खुद मुख्तार बनाया जाए। ये कानून ही उसको ये आज़ादी और खुद मुख्तारी देता है। तो कानून का सब्जेक्ट मैटर जो है वो इंसान है, इंसान की फलाह बहबूद के लिए। इसी तरह ब्लैकस्टोन के मुताबिक लॉ इन इट्स मोस्ट जनरल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेंस signifies a rule of action and is applied indiscriminately to all kinds of action, whether animate or inanimate, rational or irrational. कानून जो है वो बेसिकली एक जामिया तौर पर एक ऐसा अंदाज है, ऐसा एक एक्ट है जो कि किसी के ऊपर भी जब उसको अप्लाई किया जाता है बगैर किसी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के, बगैर किसी तजाद के, बगैर किसी जो है वो किसी फेवरेटिज्म के, बगैर किसी तखसीस किए हुए सबके लिए कानून यकसा होता है। सॉल्टमेंट कहता है लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए रियासत जो है वो ऐसे असूल वज़ा करती है और फिर उनके ऊपर अमल दरामद करवाती है, इसे कानून कहा जाता है। इसी तरह साइसारो की तरफ से कहा गया कि लॉ इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लीमेंटेड इन नेचर। लॉ जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन करके इससे मकासद हासिल किए जाते हैं। इसी तरह कहा गया लॉ इज द आर्ट और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। लॉ एक ऐसा जो है वो ऐसा इल्म है कि जिससे अच्छाई की बात की जाती है। जस्टिनियन कहता है कि लॉ इज द किंग ऑफ ऑल मॉरल एंड इमोरल अफेयर्स व्हिच आर टू बी द चीफ, द रूलर एंड द लीडर ऑफ द नोबल एंड द बेस एंड दस द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। तो लॉ जो है वो तमाम जो है वो इखलाकी और गैर इखलाकी मामलात, मॉरटल और इमॉर्टल मामलात, जो फ़ानी और गैर फ़ानी मामलात जो हैं, ये बेसिकली जो है वो एक बेस है कि सोसाइटी में ये देखना कि कौन सी चीज़ जस्ट है और कौन सी अनजस्ट है। ये बेसिकली सोशल एनिमल्स को का कमांडर है, व्हाट दे शुड डू, किससे उनको रोकना है। सोशल एनिमल इंसान को कहा जाता है, किससे उनसे कहना कि ये काम करें, व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट डू। हॉब्स कहता है लॉ इज द स्पीच ऑफ हिम हु बाय राइट कमांड सम व्हाट टू बी डन आर ओमिटेड। अब हॉब्स के मुताबिक कि जनाब ये बेसिकली एक ऐसा कानून जो है एक ऐसा हुक्मनामा है कि जो कि किसी काम के करने या ना करने के हवाले से है। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड और एनफोर्स्ड बाय पब्लिक एंड रेगुलर ट्रिब्यूनल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये पाउंड कह रहा है जी। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लॉ की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं, इसकी खसूसियात की जब बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं कि इट इज अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। ये कवानीन जो लॉ है ये रूल्स और असूलों का मजमुआ है। इसकी एक इलाकाई
हदूद होती है, मतलब पाकिस्तान का कानून पाकिस्तान में चलेगा, दूसरे मुल्क में नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि जो इसके एसेंशियल्स हैं, इसकी जब हम बात करते हैं कि कानून जो है उसके सामने जो है वो रियासत होती है और रियासत के सामने माशरा होना चाहिए। रियासत और रियासत अथॉरिटी का नाम है, और माशरा जो है ये कानून को इन ऑर्डर लेकर आती है, उस पर अमल दरामद कराते हैं। कानून का हमेशा मकसद होता है, हर सोसाइटी में मुख्तलिफ रस्म व रवाज होते हैं, और जो कानून है उसको खुद मुख्तार अख्तियारात का हमल अदारा ही जो है उस पर अमल दरामद करवा सकता है। जो रूल्स हैं वो सेट ऑफ लॉज होते हैं। लॉ की जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इसका माशरे में बहुत अहम रोल है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन एक अच्छी सोसाइटी बनाने में मदद मावन साबित होते हैं। ये शहरियों के हकूक, उनकी सेहत, उनकी समाजी मामलात में जो है उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। लॉ जो है वो अदलो इंसाफ को और वाहम तौर पर अच्छा रहने के लिए, बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए अहम है। Philosophy of law is jurisprudence. Jurisprudence is that branch of law which investigates the nature of law. The main aim of philosophy of law is to distinguish law from other laws such as morality and other convention. कानून जो है वो बेसिक ये चीज है कि जो मॉरल वैल्यूज हैं वो या दूसरे कोई मुआहदात है वो उनसे ये डिफरेंट है। लॉ लॉ को रियासत बनाती है, हुकूमत बनाती है। तो जो अगर हम मेरिट्स ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो कवानीन हैं वो यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी लाते हैं सोसाइटी में रहने वाले लोगों की, उनकी जिंदगियों में आसानियां और खुशियां लाती है। इक्वलिटी लाती है, लॉ लाता है। नो वन इज सुपीरियर और अबव द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द आइज ऑफ लॉ इज ऑल गोज टू द फेवर ऑफ पीपल। माशरे के तमाम लोगों को एक ही नजर से देखा जाता है। रिलायबिलिटी, द लॉ इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल जजमेंट। कानून जो है वो ज्यादा रिलायबल है। द फिक्स रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फ्रॉम द एरर्स। जो लॉ बन जाता है वो इंसाफ की फराहमी के लिए हर तरह की जो है वो गलतियों को जो है वो दूर करता है। तो अगर कहेंगे जी इसके नुकसानात क्या हैं, वैसे तो कानून का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो रिजिड होता है, इसकी आंख पे पट्टी बंदी होती है, ये सबको एक ही तरह हाँकता है। Complexity, it is true that complexity is the part of law. Law is not simple, but sometimes it becomes difficult to understand due to needless complexity. लॉ जो है बाज़-औक़ात मुश्किल में समझ से आता है, इसको खामखाई कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। In the history of law, there are numerous case laws following are the most common and landmark cases in the history of law. कौन-कौन से जी कॉमन केस लॉ है? एल्ड्रेड वर्सेस हाई शेरिफ ऑफ यॉर्कशायर 1068, वोल्स्टन वर्सेस थॉमस 1770, मैग्ना कार्टा 1215, जॉन एनन 1290, ये जो था इट वाज अर्ली चांसलरी केस इन ट्रस्ट। एटन वर्सेस एलन 1598, ये डेफामेशन का पहला केस था। नाज़रीन इकराम, we can say that law is a set of principal rules from by the competent authority. There are number of definitions by different legal thinkers, but the essential of law is always same. मुख्तलिफ लोगों ने कानून के मुख्तलिफ अंदाज में तारीफें की हैं, लेकिन उनका मकसद एक है। There are some merits of law such as uniformity and certainty, reliability and protection from the errors. देखिए कानून
کیا ہے قانون؟ یہ ہے کہ آپ کسی کا حق نہ کھا سکیں، اس لیے قانون بنایا گیا۔ قانون یہ ہے کہ آپ کسی کی آزادی میں جب ایک بندے کی جہاں پر اپنی لائف ہے اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، کسی کو قتل نہ کر سکے، چوری ڈاکہ نہ ڈال سکے، مہنگائی نہ کر سکے، ظلم نہ کر سکے، تو بیسیکلی لا جو ہے وہ روکتا ہے لوگوں کو دوسروں کی زندگیوں کو اجیرن بنانے کے۔ اس کے لیے پھر پنشمنٹس دی جاتی ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں۔ سزا کا مطلب ہی یہی ہے، مقصد یہی ہوتا ہے جو قانون کے تحت ملتی ہے کہ معاشرے کو اچھے انداز میں زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط سکھائے جائیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا لا جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں تمام زندگی کے پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور قرآن پاک سے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں جلوت، خلوت، معیشت، معاشرت، ہر طرح کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے۔ لا جو ہے اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے ان ہول گلوب، پوری دنیا میں، بیکاز اٹ پروٹیکٹس دی رائٹس، ہیلتھ اینڈ ڈیوٹیز آف ایوری پرسن۔ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ لا اگر نہ ہوگا تو پھر جنگل کا قانون ہو جائے گا، جانوروں کی طرح لوگ زندگی گزاریں گے، درندوں کی طرح لوگ زندگی گزاریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔